ओके, आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज पर। भारतीय बाजारों में थोड़ी सी खरीदारी बनी हुई है आज, लेकिन निफ्टी बैंक ऊपरी लेवल से हल्के से दबाव में आया है और 40 अंकों की मुनाफा वसूली। लेकिन एनबीसीसी ये स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। हाल फिलहाल दरअसल स्टॉक को लेकर कई सारे अपडेट्स आए हैं। इनफैक्ट मार्च के महीने में ही काकीनाडा का एक प्रोजेक्ट जो 230 करोड़ का था, पुडुचेरी का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ जहां पर इनको एक मेडिकल कॉलेज बनाना है। फिर हिमाचल का एक 550 करोड़ का प्रोजेक्ट, आंध्र प्रदेश में करीब 200 करोड़ का प्रोजेक्ट। कई सारे प्रोजेक्ट्स दरअसल कंपनी के हाथ लग रहे हैं। तो ये एक बहुत ही फेवरेबल सिचुएशन दरअसल कंपनी के लिए उभर कर आई है। हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पर जुड़ रहे हैं मिस्टर गुप्ता। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। मार्च का महीना एक के बाद एक बड़े ऑर्डर्स वाला महीना रहा है सर। ये अगर मुझे बताइए कब तक ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने होंगे, एंड जहां तक हमारा कैलकुलेशन कह रहा है एक महीने में आपके हाथ करीब 1200 करोड़ प्लस के ऑर्डर्स आए हैं। आपकी टोटल ऑर्डर बुक पोजीशन कहां पर पहुंची है? टोटल ऑर्डर बुक करीब 47,000 के करीब हमारे पास हैं अभी। इस साल में हमें 3500 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और कई बड़े बड़े ऑर्डर अभी पाइपलाइन में हैं। और उम्मीद है कि हमें मार्च के महीने में ही उनमें से कुछ ऑर्डर मिल जाएंगे, जिसमें एक आम्रपाली के एफएआर पे मकान बनाने का ऑर्डर है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो प्रिंटिंग प्रेसेज है उनको मॉडर्नाइज करने का ऑर्डर है पाइपलाइन में, वो मायापुरी दिल्ली में और नासिक में है। और उसके अलावा जाजपुर उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के लिए 300 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, उसकी बात चल रही है, वो भी पाइपलाइन में है। तो ये ऑर्डर्स भी हमें उम्मीद है कि करंट ईयर में हमें मिल जाएंगे। तो फिर मुझे बताइए सर, इन ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन की टाइमलाइन क्या है? ये क्या लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड वाले ऑर्डर्स हैं या फिर अगले साल FY24 में इसमें से कुछ आप डिलीवर कर पाएंगे? एग्जीक्यूशन तो हम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। एग्जीक्यूशन में जो प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना और उसके बाद टेंडर डॉक्यूमेंट बनाना, फिर टेंडर फ्लोट करके कॉन्ट्रैक्ट फिक्स करना, वो एक्टिविटीज हम इमीडिएटली शुरू कर देंगे। कुछ इसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24 में बुक होगा, बट कंप्लीट नहीं होंगे 24 में, क्योंकि इनको कंप्लीट करने में करीब हर एक प्रोजेक्ट को 2 साल के करीब कंप्लीट टाइम लगता है और बड़े प्रोजेक्ट में 3 साल के करीब टाइम लगता है वर्क ऑर्डर मिलने के बाद से। बट कुछ इसका टर्नओवर फाइनेंशियल ईयर 24 में बुक होगा। तो ये जब आप कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा टर्नओवर का बुक होने वाला है फाइनेंशियल ईयर 24 यानी कि अगले वित्त वर्ष में, ये कुछ को क्वांटिफाई कर पाएंगे? औसतन कितना ये टर्नओवर आएगा? मैं टोटल टारगेट की बात करूंगा। फाइनेंशियल इस साल में करीब 6500 करोड़ टर्नओवर कर रहे हैं, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 15% ज्यादा है। और अगले साल में 8000 से 9000 करोड़ टर्नओवर का हमारा टारगेट है, जो अचीवेबल है, जो इस साल से करीब 20 से 25% ज्यादा होगा। वो काफी साइजेबल इजाफा देखने को मिलेगा, 20 से 25% बेहतर टर्नओवर FY24 में। सर, उस लिहाज से प्रॉफिटेबिलिटी की सिचुएशन कैसी रहेगी, अगर आप उसका भी अंदाजा दे सके? प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही टर्नओवर बढ़ता है तो हमारे जो फिक्स्ड चार्जेस हैं वो नहीं बढ़ते हैं, तो टर्नओवर प्रॉफिटेबिलिटी में क्वांटम जंप रहेगा। नेक्स्ट ईयर में हम 500 से 550 करोड़ के करीब का प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स होने की हमारी उम्मीद है। तो जहां तक ये ऑर्डर्स आपके हाथ आ रहे हैं, और आपने बेसिकली कहा कि 3500 करोड़ के ऑर्डर्स इसी साल आपके हाथ लग रहे हैं, तो वैसे ऑर्डर डिमांड के लिहाज से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी तो नहीं देखने को मिल रही है। इफ एट ऑल एक थोड़ी सी बाधा आएगी, क्या वो आपको लग रहा है इनपुट कॉस्ट के फ्रंट पर आएगी, स्पेशली ऑन द सीमेंट साइकिल सर? क्योंकि पिछली बार इन कंपनियों ने ज्यादा भाव नहीं बढ़ाए थे, लेकिन अब हम एटलीस्ट मार्केट से सुन रहे हैं कि कुछ और प्राइस हाइक्स आती हुई दिखाई दे सकती हैं। उसका कुछ इम्पैक्ट या फिर वो लार्जली फैक्टर्ड इन है इस समय? नहीं, हमारे ऊपर इस प्राइस राइज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी मॉडल पे काम करते हैं, जिसमें हमारा फिक्स्ड एक परसेंटेज मार्जिन रहता है। तो अगर कोई प्राइस इंक्रीज होगा मार्केट में तो वो उसका हमारे प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक
मार्केट की बात है तो जो हम काम कर रहे हैं उसका मार्केट में पोटेंशियल है। अगर आम्रपाली के मकान है तो हम बेच पा रहे हैं और पुराने मकानों को कंप्लीट करके दे पा रहे हैं। करीब 2000 के करीब हमने नए मकान न्यू बायर्स को आम्रपाली में बेच चुके हैं और 3000 के करीब हमारे पास और हैं जो कि अगले 4-5 महीने में हमारी उम्मीद है कि सेल हो जाएंगे। फिर नए मकान बना के भी हम बेचना शुरू करेंगे और लोगों का विश्वास है तो हमारे को इसमें स्लो डाउन किसी तरह का उम्मीद नहीं है। ये तो अच्छा है। इनफैक्ट आपके निवेशक खुश होंगे सुन के। अच्छा सर, सरोजनी नगर वाले प्रोजेक्ट के लिए क्या अपडेट है? वहां पर क्या अप्रूवल्स हाथ में आ गए हैं? हाँ, सरोजनी नगर के सारे अप्रूवल्स हमारे हाथ में हैं। तो 2 टेंडर हमने नए फ्लोट किए हैं करीब 2000 करोड़ के और उसके अलावा भी हम टेंडर फ्लोट करने जा रहे हैं। और नेताजी नगर के प्रोजेक्ट में भी जितनी हर्डल्स थी सब रिमूव हो गई हैं और उसका भी अप्रूवल जल्दी आ जाएगा और उसके भी टेंडर हम जल्दी से फ्लोट करने वाले। गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्डर विजिबिलिटी, स्लो डाउन के कोई आसार नहीं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखिए अच्छा खासा पैसा खर्च कर रही है अलग अलग राज्य सरकारें। उसका फायदा दरअसल एनबीसीसी के हाथ लगता हुआ FY24 के लिए 8000 से 9000 करोड़ के टर्नओवर की गाइडेंस कंपनी इस समय देती हुई, जो करीब 25% ज्यादा है करंट फिस्कल की तुलना में। शुक्रिया सर। स्टॉक आधा % ऊपर इस चर्चा के बीच। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 पर वापस लौटते हैं। हमारे जानकारों ने क्या ट्रेड लिया है और उसका कितना फायदा इनके हाथ लग रहा है वो आपके सामने होगा पेश। रत्नेश ने केपीआईटी टेक 1000 का टारगेट दिया, 810 आपके लिए स्टॉप लॉस है। एनएचपीसी फिर जोड़ा 48 का टारगेट, 3950 स्टॉप लॉस। फटाफट देखिए रिटर्न क्या बन रहा है। केपीआईटी आधा % जोड़ रहा है, एनएचपीसी क्लियरली 1% जोड़ता हुआ। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पर। अमित ने जेबीएम ऑटो जोड़ा, 665 का टारगेट, 580 स्टॉप लॉस। जेंसार टेक्नोलॉजीज 315 का टारगेट, 265 स्टॉप लॉस है। जेबीएम ऑटो थोड़ा फ्लैट है, जेंसार भी थोड़ा फ्लैट है, तो वहां से ज्यादा कुछ योगदान नहीं। आशीष कयाल जो एक लीडरशिप पोजीशन में, उन्होंने कल्याण ज्वेलर्स जोड़ा, 125 के टारगेट के लिए मौका, 110.50 पर दरअसल स्टॉप लॉस लगाया। फ्लैट है स्टॉक, इसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं देखने को मिला है। तो अब लेकर आते हैं ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति। मुनाफे का मीटर देखिए सबका चल पड़ा है, लेकिन आशीष कयाल आगे है। 18.71% के रिटर्न्स पर ये खड़े हैं। रत्नेश गोयल 11% के रिटर्न्स पर और अमित सेठ करीब 7-7.25% के रिटर्न्स कर रहे हैं एंजॉय। ये है फिलहाल ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। अच्छा, दोपहर में आशीष कयाल एक और ट्रेड जोड़ेंगे और फिर ऑफकोर्स आज दोपहर 3:20 पर खुलासा होगा इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 कौन है। उनसे डिटेल में बातचीत भी करेंगे। इंटरेस्टिंग हफ्ता, चैलेंजिंग हफ्ता, लेकिन बढ़िया ट्रेड्स आप लोगों ने दिए और ऑफ कोर्स कन्विक्शन जिन कॉल्स में था उन्होंने बहुत तगड़ा डिलीवर भी किया है। शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट आज के दिन के लिए। लेंगे एक ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। बने रहे CNBC आवाज के साथ।